यूनियन बजट सिर्फ नंबरों का कलेक्शन नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का रोड मैप है। हर साल लाखों लोग बेसब्री से फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक लैंडस्केप को नेविगेट करेगी। बजट हर सिटीजन को इम्पैक्ट करता है, किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक, छात्रों से लेकर रिटायरीज तक। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और नेशन के ग्रोथ के लिए उसके विजन को दर्शाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन द्वारा प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट 2025 काफी चर्चा में है, खासकर मिडिल क्लास पर फोकस के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी की रियरा है। यह बजट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने, ग्रोथ को बढ़ावा देने और मिडिल क्लास सिटीजन्स की फाइनेंशियल वेलबीइंग को इनहैंस करने पर जोर देता है। इस बजट की सिग्निफिकेंस लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति को आकार देने की क्षमता में निहित है। बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट को फॉस्टर करके गवर्नमेंट का लक्ष्य इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना है। यह इसे यूनियन बजट 2025 के की हाइलाइट्स पर प्रकाश डालेगा, मिडिल क्लास के लिए इम्प्लीकेशंस और इंडिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर को आकार देने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यूनियन बजट 2025 ने मिडिल क्लास पर स्पेशल जोर दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ में उनके क्रूशियल रोल को पहचानते हुए। यह फोकस उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने और उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग को इनहैंस करने के उद्देश्य से कई मेजर्स में एविडेंट है। सरकार यह मानती है कि एक रोबस्ट और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए एक थ्राइविंग मिडिल क्लास जरूरी है। मिडिल क्लास को डायरेक्टली बेनिफिट करने वाले की मेजर्स में से एक है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में वृद्धि। इससे इंडिविजुअल्स के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, जिससे वे ज्यादा सेव कर पाएंगे या गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड कर पाएंगे और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा बजट में हाउसिंग को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए कई इनिशिएटिव्स प्रस्तावित हैं, जो कई मिडिल क्लास फैमिलीज की एक लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरेशन रही है। इन मेजर्स का उद्देश्य होम ओनरशिप को प्रोत्साहित करना और अर्बन एरियाज में बढ़ती हाउसिंग कॉस्ट से जूझ रहे लोगों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करना है। मिडिल क्लास की जरूरतों और एस्पिरेशंस को एड्रेस करके यूनियन बजट 2025 उनकी ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है, जो एक मोर प्रॉस्पेरस और इक्विटेबल इंडिया के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। घोषित किए गए मेजर्स सिर्फ हैंडआउट्स नहीं हैं, बल्कि नेशन के सबसे वाइटल इकोनॉमिक इंजन के फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। यूनियन बजट 2025 में सबसे अहम अनाउंसमेंट्स में से एक है इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) लिमिट को बढ़ाने का फैसला। इस मूव से सिग्निफिकेंट फॉरेन कैपिटल आने की उम्मीद है, जो इंश्योरेंस मार्केट को मजबूत करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। FDI लिमिट को बढ़ाना सेक्टर की पोटेंशियल में सरकार के कॉन्फिडेंस और ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इस इन्फ्लक्स से न्यू जॉब्स क्रिएट होने, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में सुधार होने और ऑफर की जाने वाली सर्विसेज की ओवरऑल क्वालिटी में वृद्धि होने का अनुमान है। यह कदम मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जिन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की एक वाइडर रेंज, बेहतर प्राइसिंग के लिए बढ़ती कंपटीशन और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तक बेहतर एक्सेस से फायदा होगा। यह बदले में ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन की शांति में योगदान देगा। इंश्योरेंस में बढ़ा हुआ FDI सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को उन फाइनेंशियल टूल्स से एम्पावर करने की दिशा में एक कदम है, जिनकी उन्हें जिंदगी की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए जरूरत होती है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को दर्शाता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया की पोजीशन को मजबूत करता है। यूनियन बजट 2025 इकोनॉमिक ग्रोथ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट को स्वीकार करता है। इंडिया की ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए सरकार ने बिजनेस प्रोसेसेस को आसान बनाने और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के उद्देश्य से रेगुलेटरी ईजिंग मेजर्स की एक सीरीज की घोषणा की है। ये मेजर्स बिजनेसेस के थ्राइव होने के लिए ज्यादा अनुकूल एनवायरनमेंट बनाने, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करके सरकार का लक्ष्य ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। रेगुलेशंस को आसान बनाने का यह तरीका इकोनॉमी पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट डालेगा और अंततः मिडिल क्लास को फायदा होगा। बढ़ी हुई बिजनेस एक्टिविटी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे ज्यादा जॉब्स, हायर वेजेस और इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। रेड टेप को खत्म करने की सरकार की कमिटमेंट एक ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ओर शिफ्ट को दर्शाती है।
इससे न केवल बिजनेसेस को फायदा होगा बल्कि ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स को कम करके इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर किया जा सकेगा और एक ज्यादा प्रिडिक्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकेगा। सेक्शन 5, इन्वेस्टमेंट मैग्नेटिज्म, अ रेस टू द टॉप। इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और स्टेट्स के बीच हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट 2025 एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स इंट्रोड्यूस करता है। यह इंडेक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी एनवायरनमेंट जैसे वेरियस पैरामीटर्स के आधार पर स्टेट्स को रैंक करेगा। इस पहल से स्टेट्स के बीच टॉप पर आने की होड़ शुरू होने की उम्मीद है, जो उन्हें रिफॉर्म्स लागू करने और बिजनेसेस के फ्लरिश होने के लिए ज्यादा अनुकूल एनवायरनमेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक पावरफुल टूल है। स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट्स आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करके सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लाभ नेशन में ज्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हों। मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब है ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे उनका जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ भी हो। यह कदम एक ज्यादा कंपेटिटिव और इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोसिस्टम की ओर शिफ्ट को दर्शाता है, जिससे अंततः इंडियन इकोनॉमी के सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। किया गया है। डिस्पोजेबल इनकम में यह वृद्धि न केवल मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत जरूरी फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम प्रदान करेगी, बल्कि कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी बढ़ावा देगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बजट में टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने का प्रस्ताव है, जिससे इंडिविजुअल्स के लिए अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस को पूरा करना आसान और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स पर कंप्लायंस बर्डन कम होगा और उनका समय और संसाधन अन्य प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए फ्री होंगे। टैक्स रिलीफ पर सरकार का फोकस मिडिल क्लास की फाइनेंशियल वेलबींग को इंप्रूव करने की उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। उनकी जेब में ज्यादा पैसा वापस डालकर बजट का उद्देश्य इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को एम्पावर करना है, जिससे वे ज्यादा सेव कर सकें, समझदारी से इन्वेस्ट कर सकें और अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को प्राप्त कर सकें। सेक्शन 7, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, अ वर्चुअस साइकिल। यूनियन बजट 2025 इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में कंज्यूमर स्पेंडिंग के क्रूशियल रोल को पहचानता है। टैक्स कट्स और अन्य मेजर्स के जरिए मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा डालकर गवर्नमेंट का लक्ष्य इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स में डिमांड को बढ़ावा देना है। बढ़ी हुई कंज्यूमर स्पेंडिंग एक वर्चुअस साइकिल बनाती है। इससे हायर बिजनेस रेवेन्यूज होती हैं, जो बदले में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, जॉब क्रिएशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन में तब्दील होती है। बजट रेगुलेशंस को मजबूत करके और फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर भी जोर देता है। यह सुनिश्चित करेगा कि कंज्यूमर्स को कंपेटिटिव प्राइसेस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक एक्सेस मिले। कंज्यूमर्स को एम्पावर करके सरकार एक डायनामिक और सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाना चाहती है। यह अप्रोच इस बात को पहचानता है कि इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग परचेसिंग पावर वाले एक थ्राइविंग मिडिल क्लास का होना जरूरी है। सेक्शन 8, लॉन्ग टर्म विजन, सिक्योरिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। यूनियन बजट 2025 इमीडिएट मेजर्स से आगे बढ़कर इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन प्रस्तुत करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट और डिजिटलाइजेशन जैसे की एरियाज पर ध्यान केंद्रित करके गवर्नमेंट का लक्ष्य एक रोबस्ट और फ्यूचर रेडी इकोनॉमी बनाना है। रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से न केवल इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बल्कि आने वाले वर्षों में सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नींव भी रखी जाएगी। इसी तरह वर्कफोर्स को अपस्किलिंग करने के उद्देश्य से की गई पहल इंडिविजुअल्स को रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट में थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करेगी। डिजिटलाइजेशन को अपनाने से एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और विभिन्न सेक्टर्स में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, जो इंडिया को एक ज्यादा डिजिटली इंक्लूसिव इकोनॉमी की ओर ले जाएगी। यूनियन बजट 2025 में आर्टिकुलेटेड किया गया लॉन्ग टर्म विजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति एक प्रोएक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को दर्शाता है। फ्यूचर में इन्वेस्ट करके
गवर्नमेंट का लक्ष्य सभी सिटीजन्स के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए, एक ब्राइटर और ज्यादा प्रॉस्परस फ्यूचर सिक्योर करना है जो इंडिया की इकोनॉमिक डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, ए बजट फॉर अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। यूनियन बजट 2025 को ग्रोथ, इंक्लूसिविटी और लॉन्ग टर्म विजन पर उसके फोकस के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है। मिडिल क्लास को प्राथमिकता देकर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए मेजर्स लागू करके सरकार ने सस्टेनेबल और इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स तैयार किया है। बजट की सफलता उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगी। हालांकि घोषित किए गए मेजर्स आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की स्पष्ट समझ को दर्शाते हैं। यूनियन बजट 2025 सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्गर और ज्यादा प्रॉस्परस इंडिया बनाने के लिए सरकार की कमिटमेंट का प्रमाण है। इंडिविजुअल्स को एम्पावर करके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर और ग्रोथ के अनुकूल एनवायरनमेंट बनाकर यह बजट में इंडिया की ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर